ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 61 पहला पाद, पहले अध्याय का पहला पाद चल रहा है। और इस पहले पाद में ब्रह्म के अलग अलग प्रसंगों में जो नाम आए हैं उनका विवेचन किया जा रहा है। ब्रह्म के पर्यायवाची भी कह सकते हैं। ब्रह्म के पर्यायवाची सभी नाम संस्कृत भाषा में गुणों के आधार पर होते हैं, या और भी पीछे जाकर देखें तो वो क्रिया के आधार पर नाम होते हैं। एक एक क्रिया के आधार, ऑल नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। जितनी भी संज्ञाएं होती हैं संस्कृत में वो वर्ब से संज्ञावाचक बनते हैं। जैसे मनुष्य मननशीलता के कारण मनुष्य कहलाता है, और गमनशीलता के कारण गो कहलाती है। एक एक नामकरण में बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, तो एक कोई भी कारक के आधार पर वो नाम हो गया। अब ऐसे नहीं कह सकते कि ये गुण तो वहां भी दिखाई देता है, तीसरी जगह भी दिखाई देता है, तो ये हेतु नहीं दिया जा सकता। जैसे सन्निधाने निमित्तानाम, कई सारे निमित्त होते हैं, पर तक्षा जो है ना, तक्षण क्रिया के आधार पर तक्षा होता है। छीलने वाला छीलने का काम भी करता है। तक्षा बढ़ई जो होता है छीलने का काम, ठोकने का भी काम करता है, काटने का भी काम करता है, चीरने का भी काम करता है, कील ठोकने का और चीरने का सब काम करता है। पर तक्षा तक्षण क्रिया के आधार पर तक्षा नामकरण हो गया। तो बहुत सारे निमित्त होते हैं, उनमें से कोई एक निमित्त को पकड़ लिया जाता है और वो नाम हो जाता है। तो इसी तरह से ये सारे संज्ञावाचक जो भी शब्द हमारे सामने हैं, परमात्मा के ब्रह्म के पर्यायवाचक बहुत सारे शब्द हैं। इसी के आधार पर, इस थियरी के आधार पर वो ये विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु के 1000 नामों का जो वर्णन है वो इसी सिद्धांत के आधार पर है कि एक गुण को लेकर के एक नाम, दूसरे गुण को लेकर दूसरा नाम, तीसरे गुण को लेकर तीसरा, चौथे गुण को लेकर चौथा। वो कल्याणकारी है इसलिए वो शिव है, शिव कल्याण है। वो वे विष्णु व्यापक, वो सब जगह व्यापक है इसलिए वो विष्णु है। तो एक एक वो जो गुण है वो अलग अलग है, वो उसके आधार पर ये नाम होते हैं। अब रही बात शुद्ध जो ब्रह्म है, निर्विशेष जो ब्रह्म है, जिसमें कोई विशेषता है, निर्गुण जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के लिए कोई भी नाम नहीं बनेगा। तो जितने भी नाम हैं वो सारे प्रकृति के साथ संबद्ध जो आत्मा है, उस आत्मा के प्रकृति के साथ संबद्ध हुए, माने प्रकृति के साथ संबद्ध होकर के ही उसमें वो सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है। अकेले ब्रह्म में वो तो पूर्ण शांत है, निर्विशेष है, बिल्कुल उसमें कोई गुण ही नहीं है किसी प्रकार का भी, केवल मात्र चिन्ह मात्र है वो। तो ऐसा कहा गया है इन उपनिषद आदि में, उपनिषद और गीता को पढ़ने से ऐसा मिला कि अभिधा वृत्ति से कोई भी शब्द ब्रह्म को नहीं बताता, लक्षणा से बताते हैं। फिर अभिधा वृत्ति से एक भी शब्द जो है ब्रह्म का वर्णन नहीं करेगा। लक्षणा सब जगह लक्षणा का प्रयोग होगा। तो लक्षणा को हम, लक्षणा का जो प्रयोग है
वो माने अभिधा जब पूरा उस अर्थ को नहीं कह पा रही है तो फिर लक्षणा का प्रयोग हो जाता है, तत्संबद्ध अर्थ का कथन होता है। तो यहाँ पर ओम भी विरोधी है, ओम भी उसका ओम। हाँ ओम शब्द भी वैसा ही है। कोई भी शब्द है जो उसके लिए जो बोला गया है, ब्रह्म के लिए तो, शुद्ध आत्मा के लिए, निर्विशेष आत्मा के लिए, निर्गुण आत्मा के लिए तो कोई भी शब्द जो है ना, जब हम कहते हैं ओम इति एतद अक्षरम तस्य व्याख्यानम ओम इति सर्वम, वहां पर भी ओम जो है ना वो उसके उसकी सूचना जो देता है वो लक्षित करता है, कहता नहीं है। कोई भी शब्द वाचक नहीं है उसका, वो शब्द उसको लक्षित करेगा। तस्य वाचक परिणय वैसे वाचक ये तो है, तस्य वाच का प्रणव है, पर वो वाचक को मतलब यहाँ पर है कि वो प्रणव जो कि हम जिसको अपने लिए उद्धारक समझते हैं, वो हमारा कल्याण करता है, ऐसा है ना। वहाँ वहाँ शुद्ध आत्मा का वर्णन नहीं कर रहे हैं ना। वहां पर ओम का मतलब है वो आत्मा जो सामर्थ्य से युक्त है, जो ईश्वर के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। तो ईश्वर के रूप में जो ब्रह्म का स्वरूप हमारे सामने होता है, उसके लिए तो वाचक शब्दों का प्रयोग होता ही है। कहीं उसको अग्नि कहते हैं, कहीं वायु कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, पर सारे सारे सामर्थ्यों से रहित केवल एक शुद्ध चैतन्य मात्र है, उसके लिए किसी शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। बना नहीं सकते, सब हाँ, बना नहीं सकते। शब्द तो क्या बने बनाए हैं शब्द तो, पर वो निर्विशेष, इसीलिए तो उसको कहते हैं शब्दातीत है वो। मांडुक्य उपनिषद में जो 7वां मंत्र है, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान गणम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृश्यम अलक्षणम अव्यवहार्यम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम, सारे शब्द ऐसे ही हो गए ना कि वो अदृश्य है, वो अलक्षण है, मतलब उसका कोई लक्षण ही नहीं है। फिर अचिंत है, उसको मन के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता। अव्यपदेश है, शब्द के द्वारा उसका व्यपदेश नहीं किया जा सकता। उस आत्मा की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर उस आत्मा का जो है, उस आत्मा के लिए भी जब शब्द का प्रयोग होता है तो लक्षणा से उसका वहां तक पहुंचेगा, पहुंचाएगा हमको। अभिधा के द्वारा तो नहीं कहा जा सकता। अनादिमत परम ब्रह्म यत यद सन्नासद उच्यते, ये गीता में 13वें अध्याय में, और वो आता है 11वें 12वें श्लोक में। गीता का जो 12वां श्लोक है वहां पर ये कहा है, जेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते। अब मैं तुम्हें जेय के बारे में बताऊंगा जिसको जान करके अमृत को प्राप्त करते हैं। अनादि मत परम ब्रह्म न सत तन्ना सद उच्यते, उसको सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं कह सकते। सत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं। सर्वे अपन कहते रहते सच्चित आनंद है। हाँ वो तो अलग बात, एंगल अलग है। हाँ, मतलब महर्षि दयानंद ने इस तरह से सगुण निर्गुण का भेद नहीं रखा है। वो सगुण और निर्गुण की परिभाषा ही अलग कर दी है। उन्होंने सगुण निर्गुण का ये अर्थ कर दिया, सगुण मानी जो जिसके अंदर सारी विशेषताओं से जो युक्त है, और निर्गुण मानी सारी खराब चीजों से अलग है, जो सभी जो सभी सभी जो व्यर्थ की चीजें हैं ना, जो एक एक अच्छे आदमी में भी नहीं हो सकती, तो ईश्वर में तो कहां से होंगी। भले आदमी में भी जो इच्छा, जो गलत इच्छाएं नहीं होती, चोरी करने की इच्छा मान, हाँ, तो ऐसी सब चीजों से जो रहित है उसको निर्गुण कहते हैं।
जैसे वो जन्म नहीं लेता, वो मरता नहीं है। नए नए वाचक शब्दों से जहाँ हम कथन करेंगे ना कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, उस सबको, उनको वे निर्गुण शब्द से कहते हैं। ये धर्म भी उसमें नहीं है, ये धर्म भी नहीं है। चोरी करना और किसी का बुरा करना, ये सब धर्मों से वो रहित है, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, मैं आपसे कह रहा था कि ईश्वर का एक नाम आकाश है, उसका एक नाम चित है, उसका एक नाम प्राण है, उसका एक नाम ज्योति है, उसका एक नाम, यहाँ पर जो शब्द आए हैं, अलग अलग जो शब्द आ रहे हैं, ज्योति और प्राण, अतएव प्राणा, आनंदमय, आनंदमय अभ्यासात, आकाशस्थलिंगात, ये बहुत सारे शब्द यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। वो आनंदमय है, वो चेतन स्वरूप है, वो सत स्वरूप है। जो ब्रह्म तत्व है वो सत स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंदमय आकाश है, वो प्राण है, हम सब के प्राणों का प्राण है, वो ज्योति है, प्रकाश है, अंतस्तत् धर्मोपदेशक, वो हम सब के अंदर व्याप्त है। सूर्य में भी वही है, और हम सब के ह्यूमन बॉडी में भी वही है, और ये जो दिखाई देता है खालिस्तान, यहाँ भी वही है, सब जगह वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं। तो ऐसे करके, और ब्रह्म के यहाँ पर बहुत सारे नाम है, उनका कथन किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा था, उपदेश भेदात नहीं दिचे न उभयस्मिन् अविरोधात् प्राणस्तथा अनुगमात्। कहते हैं ये उपदेश भिन्न होने से नहीं, अगले वाक्य में ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता। उपदेश भेद होने से अगले वाक्य में ब्रह्म का वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा यदि कहो तो तुम्हारी बात ठीक नहीं। उभयस्मिन्, दोनों उपदेशों में भी अविरोध है, विरोध नहीं है। दो उपदेश हैं, एक उपदेश में ये कहा है सप्तमी भक्ति है, और दूसरे उपदेश में पंचमी है। तो पहला उपदेश में सप्तमी और दूसरे में पंचमी है। तो उपदेश भेदात नहीं चेत न उभयस्मिन्, उभयस्मिन् माने दोनों उपदेशों में ही विरोध नहीं है। जैसे कोई यूं कहे वृक्ष की शाखा के ऊपर पक्षी है, तो यहाँ सप्तमी हो गई। वृक्ष की शाखा से परे पक्षी है, ये पंचमी होगी। तो ये तो भाषा में हम बोलते हैं ऐसे, वृक्ष की शाखा के ऊपर पक्षी मंडरा रहा है, वृक्ष की शाखा देखो, वृक्ष की शाखा से परे आपको पक्षी दिख रहा है। से परे भी बोल दिया और ऊपर भी बोल दिया, वृक्ष शाखा के ऊपर, वृक्ष शाखा के ऊपर। तो यहाँ पर यही क्या, उपदेश भेदात नहीं थी चेत न उभयस्मिन् अविरोधा, दोनों में ही, दोनों ही कथनों में कोई विरोध नहीं है। दोनों ही कथन एक ही बात को कह रहे हैं, केवल हमें ध्यान देने की बात है। तो ये तो एक कथन में कहा दिवी त्रिपादस्यामृतम दिवी, तीन पाद उसका द्युलोक में है, अपने स्वस्वरूप में है, प्रकाश स्वरूप में है। अमृत का आधार मतलब त्रिपादस्यामृतम दिवी, यहाँ मुख्य रूप से द्यू को अमृत का आधार बताना विपरीत नहीं, प्रत्युत उस निर्देश में अमृत ब्रह्म की अंतर्यामिता का द्योतन किया गया है। अमृत जो ब्रह्म है उसको अंतर्यामी रूप से प्रस्तुत किया है। वो ब्रह्म द्यू में अंतर्यामी होकर विराजमान है। यहाँ द्यू और ब्रह्म के आधार आधे भाव की कल्पना नहीं की गई कि द्यूलोक ने उसको मतलब उसको धारण किया हुआ है और ब्रह्म उसमें धारित है, ऐसा नहीं होता। मतलब ब्रह्म जो आधार बन रहा है, वो द्युलोक आधार बना हुआ है। सप्तमी आधार को कहने के लिए आधारो अधिकरणम होती है, और ब्रह्म आधेय पदार्थ, ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। बाल्टी में पानी है तो ऐसे ही द्युलोक में ब्रह्म है,
बाल्टी में पानी है, इस तरह से उसको आधार आधे भाव नहीं बता रहे। पानी और बाल्टी का तो आधार आधे संबंध बन जाएगा, पर ब्रह्म का और द्युलोक का ऐसे आधार आधे भाव नहीं बनेगा। केवल इतनी बात समझा रहे हैं कि द्युलोक में ब्रह्म व्याप्त है। और फिर तीसरी, फिर वो पंचमी विभक्ति की जो बात है उसमें भी उससे बाहर अत्यदतः परो दिवः, उस दिलों से परे भी है, अंदर भी है, बाहर भी। हृदय स्थित ब्रह्म के 5 जो द्वारपाल बताए, प्राण अपान व्यान समान उदान, इनको द्वारपाल कहते हैं। हृदय में स्थित जो ब्रह्म है उसके ये 5 प्राण द्वारपाल हैं। तो उसके लिए उपासना विधि में किस प्रकार इस प्राण रूप 5 द्वारपालों का उपयोग है, उसका विवेचन प्रकरण ये पिछले सूत्र में कर दिया। ये जो हमारा पिछला सूत्र आया था, किस तरह से ये 5 द्वारपाल को कर रहे हैं। भूतादि व्यपदेशोपत्तेश्चैवम्, भूतादि व्यपदेशोपत्तेश्चैवम्। तो अब कहा जो ब्रह्म अंतर हृदय में विराजमान साक्षात किया, अथ यदता, ब्रह्म का अस्तित्व प्रकट करने के लिए अथ यदता परा संदर्भ के द्वारा उसका उपदेश कर, जो ब्रह्म अंतर हृदय में विराजमान साक्षात किया वही ब्रह्म उसके बाहर जहां तक ये लोक लोकांतर फैले हुए हैं उसके भी परे व्याप्त हो रहा है। अथ यदता परो दिवः, जितना भी ये दिख रहा है सब जो खाली बिल्कुल एकदम ब्लैंक दिखता है, सब ब्रह्म से व्याप्त है। पकड़ में नहीं आ रहा, केवल ऊपर देखते हैं तो जब सूर्य का प्रकाश प्रकाश दिखाई देता है उससे भी परे वो ब्रह्म मौजूद है। सर्वत्र उसकी व्याप्ति है, कब कहीं पर भी उस आत्म तत्व का अभाव नहीं है, कहीं पर भी। जो ये दिख रहा है ना, जहां तक हमारी दृष्टि जाए, कितना एक सूर्य बस एक कटोरा जैसे दिखता है आकाश में, और इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, एक कटोरा जैसा दिखता है। और जैसे यूं देखते हैं ना, तो ये कितना विशाल आकाश, चारों तरफ यूं दृष्टि घुमा करके ऐसे देखते हैं तो इतना विशाल आकाश, सब जगह उस ब्रह्म की पूर्णता बताई गई है। ये ब्रह्म सूत्र। तभी कहते हैं आनंद है, आनंद है। कितने से क्या, कितने बड़े को जानेंगे तो कितना आनंद होगा। बड़े को बुद्धि से जानना तो हम शब्दों से जान ही रहे हैं। अनुभूति की होती है, अनुभूति से जाने। बुद्धि से तो हम समझ ही रहे हैं शास्त्र को, तो ये बुद्धि से जानना है। शास्त्र को जब समझते हैं तो बुद्धि से जानना होता है, और उसकी सर्वत्र व्याप्ति को हम बुद्धि के सिवाय अपने पास और कोई यंत्र ही नहीं है कि उसको जाने। आत्मा से, आत्मा तो निर्गुण रहता है, उसका तो बिल्कुल एकदम से आत्मा अपना साधन जो बना रखा है प्रधानमंत्री, वो बुद्धि है। बुद्धि से इतना ही जानेंगे कि वो सर्वत्र है। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण, हम अपने जैसे सिमट जाएंगे तो हम बस शांत हो गए। शांत होंगे तो आत्मा को विशेष ज्ञान है, परमात्मा उस ज्ञान को प्रकाशित करेगा तभी उस ज्ञान से वो जान पाएंगे। उसकी कृपा क्या होगी फिर। बुद्धि से जान तो सकते ही नहीं है, बुद्धि तो इसी से बनी हुई है। सत्य बता ही नहीं सकते। वो तो ठीक है, जब हम शांत हो जाते हैं, कई मतलब ये अलग अलग दृष्टियां हैं। जिस तरह से आप जिस पृष्ठभूमि में आपने स्वाध्याय किया है, समझा है, विचार किया है, वो उसको चैलेंज नहीं है। पर ये सारी चीजें जो है ना, वो ऐसे कहते हैं, शेर अरविंद का एक कथन ऐसा है कि हम ब्रह्म को जान नहीं सकते, हम हो सकते हैं। हाँ, माने हम ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाएंगे, बस। इससे ज्यादा अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। अपने पास जो बुद्धि है, उस बुद्धि के द्वारा जिसकी बुद्धि का सामर्थ्य बहुत बढ़ जाता है, तो वो विभूतियां है ना जो योग दर्शन में बतलाई है, वो विभूतियां हमारे अंदर प्रकट हो सकती हैं। बस बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ेगा तो अलग अलग विभूतियां प्रकट हो जाएंगी। मन का सामर्थ्य विभूतियों के साथ संबंध रखता है। जब हम शांत हो जाते हैं तो ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाते हैं। ब्रह्म और ब्रह्म को जानने वाला दो नहीं बचते हैं, वो एक ही हो जाता है।
ब्रह्म और ब्रह्म को जानने वाला, जो बाल्यकाल से ये सारी चीजें ये एक ट्रेनिंग में जो रहे हैं, तो दूसरी बात सुनने में बहुत ही दिक्कत होती है। कोई एक आचार्य से मैं बात कर रहा तो बोले, जन्म से हमने यही चीजें सुनी हैं, सुनाई हैं, तो ये जो एकदम से ये जो अद्वैत की बात आती है हमारे को तो पचती नहीं, समझ में नहीं आती कि क्या कह रहे हैं। हैं? हाँ, कि वो तो प्रकृति उसी का मान रहे हैं। वो तो क्या प्रकृति उसी से निकली है, तो फिर वो कैसे बचेगी, संभव ही नहीं। जी, ये बहुत ही कठिन हो जाता है मामला है। सही बात। मतलब बुद्धि से तो कर ही नहीं सकता कितना भी माथा पच्चे करे, बुद्धि को मतलब बुद्धि से यही होगा कि हमारी तर्क शक्ति बढ़ जाए तो हम निश्चय हो जाएगा कि वो सब जगह है। ये उसके बाद वहीं स्थिर होने लग जाएंगे, नहीं तो हो नहीं पाते फिर। अब आप सर्वत्र तो अपने आप को कैसे निश्चित करेंगे, बस उसके साथ एक हो गए। आप थोड़ा सा शब्द प्रमाण से उसके, मतलब देखिए कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी होती हैं, मैंने तो बहुत इसके बारे में विचार किया है, तो वही आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक तो ब्रह्म का नित्यत्व, एक ब्रह्म का सर्वगामित्व, एक उसका ब्रह्म जो है सदा है ये, और ब्रह्म सदा है सर्वदा है, ब्रह्म सर्वत्र है, उसकी सर्वत्र जो उपस्थिति है, ये तो शब्द प्रमाण से हम जानते हैं। हम उसको कोई और हमारे पास तरीका ही नहीं है कि कैसे कहें कि ये जो ब्रह्म है ये सर्वत्र है। वेदों में जो जगह जगह बार बार उसकी सर्वत्र उपस्थिति बतलाई है ना, उससे हम जानते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र है। मैं तो ये सोचता हूँ कि बार बार ये गीत ही गाते रहते हैं हर चीज के। वायु देवता तू भी हमारी रक्षा कर, इंद्र तू भी रक्षा कर, गौ तू भी रक्षा कर, वो उसमें परमात्मा परमात्मा देख के वो गीत गा रहे हैं इसके, कि उसकी स्तुति होती रहे इस बहाने से। वृक्ष तुम भी भक्ति हमारी रक्षा करो, तुम भी रक्षा करो। वहां वो ईश्वर को ब्रह्म को ही देख रहे हैं, वो तो सही, उसके नाम से उसकी स्तुति चलती रहेगी, तो कहीं वो तो सही, कहीं भूल ही नहीं जाए उसको दिन रात। नहीं वो तो बिल्कुल सही है। भक्ति एक अलग तत्व है, हमारे भाव के साथ जुड़ा हुआ तत्व है। एक भक्ति होती है, एक बुद्धि होती है, तो भाव के साथ भक्ति तत्व जुड़ा हुआ है कि हम उसकी जितनी भक्ति करेंगे प्रेम बढ़ेगा, या प्रेम बढ़ाएंगे तो भक्ति होगी। भक्ति का संबंध तो प्यार से है। हम उसकी भक्ति करेंगे तो अलग अलग रूपों में हमारी बुद्धि उसको ही देखेगी। तो ये तो भक्ति हो गई। भक्ति से प्रेम आता है, और भक्ति करते करते जब अंत में भक्ति शांत हो जाती, भक्ति करते करते बुद्धि से भक्ति होती है, हमारी बुद्धि से और हमारे मन जो अंतःकरण है उससे भक्ति होती है। अब अंतःकरण भक्ति करते करते शांत हो गया, वहां फिर वो ज्ञान काम करने लगता है। ज्ञान का मतलब केवल होना, और केवल हो गए जानने के लिए हम द्वैत चाहिए, कि जैसे जिस तरह के जानने की बात कही जाती है उसके लिए द्वैत चाहिए, कि मैं जानने वाला हूं और मैं जिस चीज को जान रहा हूं वो अलग होनी चाहिए ना। तो ब्रह्म तो ऐसा है कि हमारी आत्मा है, और हमारी जब आत्मा बना हुआ है तो हम उसको कैसे जान सकते हैं, पृथक से कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात कही, प्राणस तथा अनुगमात, मतलब एक ऐतरेय आरण्यक की कथा, शिष्य आशंका कर रहा है कि विशेष स्थलों में प्राण शब्द का प्रयोग वहां पर उपस्थित चिन्हों के आधार पर ब्रह्म का वाचक संगत होता है, ब्रह्म का वाचक होता है। जैसा कि पूर्व सूत्र में भी 23वें सूत्र में भी स्पष्ट किया कि उसको प्राण नाम से भी कहते हैं। ये 28वां सूत्र आगे आ रहा है, 23वें सूत्र में तथा से प्राण ऐसा कहा, वो प्राण अतएव प्राण, मानी आकाश पद के समान प्राण भी अनेक स्थलों में ब्रह्म का वाचक है, अतएव प्राण। अब यहाँ पर मैं आपके सामने कह रहा हूं, ऐतरेय आरण्यक में दिए गए आख्यान के अनुसार
इंद्र जो थे उन्होंने विश्वामित्र ऋषि को वर देने के लिए कहा। इंद्र ने विश्वामित्र, एक ऐतरेय आरण्यक में संवाद आता है, रोचक संवाद। तो जैसे ही हम आख्यान की बात करते हैं, संवाद की बात करते हैं, तो बुद्धि बहुत ही चाव से भर जाती है, खुशी से भर जाती है कि अच्छा अब कोई चीज अच्छी सी आएगी, कथा आएगी, समझ में आ जाएगा। है ऐसा, अपना बुद्धि का ऐसा ही हिसाब किताब है। तो विश्वामित्र ने वर मांगा। ऋषि, विश्वामित्र ऋषि है, और उधर ये ऐतरेय आरण्य की बात है। इंद्र ने विश्वामित्र ऋषि को वर देने के लिए कहा। इंद्र ने कहा कि कोई वर दीजिए। इंद्र तो एक प्रकार से परमात्मा है और विश्वामित्र ऋषि है, तो वर देने के लिए कहा। विश्वामित्र ने वर मांगा कि मैं आपको जानूं। मतलब ऐसा था, इंद्र परमात्मा है, विश्वामित्र ऋषि है, उसको वर दिया। इंद्र ने विश्वामित्र को ऋषि वर दिया कि भाई कोई वर मांग लो, मैं तुम्हारे से खुश हूं बहुत ही। हैं? तो विश्वामित्र बोला कि मैं आपको जानूं, यही वर दे दो बस मेरे को, तो मैं आपको जान लूं, मुझे तो ये वर दे दो। तो अब वो इंद्र ने कहा, प्राणो व हम अस्मि ऋषे, हे ऋषे मैं तो प्राण हूं, बस यही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। मैं आपको जानूं, आपने वर मांगा, अब मैं इस वर के बदले मैं यही कहूंगा आपको कि मैं प्राण रूप हूँ, हे ऋषे मैं प्राण हूं, मुझको जान लो। प्राणो व हम अस्मि। तो यहाँ संदेह होता है कि प्राण पद से किसका ग्रहण करें। मैं प्राण हूं, तो ऐसे उपनिषदों में जो आए हुए वाक्य हैं उनका यहाँ पर वो किया है, विश्लेषण किया है। मैं प्राण हूं, तो इस प्राण पद से किसका ग्रहण करें। प्राणस तथानुगमात, ये सूत्र है 28वां, कि प्राण जो है संगत होने से, प्राण वैसा अनुगत होने, संगत होने से प्राण ब्रह्म का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि पूर्वापर प्रकरण की संगति उसी अर्थ में संभव है, प्राण के अनुगम होने से, संगत होने से। वैसा अनुगत संगत होने से उक्त प्रसंग के प्राण पद का अर्थ है ब्रह्म है, ब्रह्म का वाचक समझना चाहिए। तो ऐतरेय आरण्य के द्वितीय आरण्यक में ब्रह्म की उपासना का वर्णन है। ऐतरेय एक आरण्यक ग्रंथ होता है ना, ऐतरेय आरण्यक, तैत्तरीय आरण्यक, ऐसे ऐसे होता है। तैत्तरीय आरण्यक में फिर तैत्तरीय उपनिषद आ जाता है, ऐतरेय आरण्यक में, ऐतरेय आरण्यक में ऐतरेय उपनिषद आ जाता है। मतलब ऐतरेय उपनिषद ऐतरेय आरण्यक का भाग है, और तैत्तरीय उपनिषद तैत्तरीय आरण्यक का भाग है, ऐसे कह रहा हूँ। और बृहदारण्यक सत्वत ब्राह्मण का भाग है, और मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद जो है अथर्ववेद के ब्राह्मण का भाग है। मांडुक्य उपनिषद मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद यजुर्वेद के उपनिषद का भाग है। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के उपनिषद का भाग है। केनोपनिषद साम ब्राह्मण का भाग है। छांदोग्योपनिषद साम ब्राह्मण का भाग है। श्वेता सतर उपनिषद जो है ऋग्वेद के ब्राह्मण का भाग है। ईस केन कट प्रश्न, प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद के ब्राह्मण का भाग है। प्रश्न, मुंडक और मांडुक तीन अथर्ववेद से रिलेटेड है। ईसा वास्योपनिषद और कठोपनिषद और बृहदारण्यक यजुर्वेद के उपनिषद हैं। और केनोपनिषद छांदोग उपनिषद सामवेद के। तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद ऐतरेय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद यजुर्वेद का है। तैत्तरीय आरण्यक का भाग है वो, और ऐतरेय आरण्यक का ऐतरेय उपनिषद भाग है। ईस केन कट प्रश्न मुंडक मांडुक के, ऐतरेय तैतरेय छांदोग्य बृहदारण्यक श्वेताश्वतर, ऐसे उपनिषद होते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म का उपासना का वर्णन है, उसको मैं जानना चाहता हूँ।
ब्रह्म की उपासना दो तरह से होती है, एक ब्रह्मोपासना और एक प्रतीकोपासना। सारी उपासनाओं में ब्रह्म की उपासना होती है, लेकिन पहले पद में ब्रह्म की उपासना ऐसा कथन किया, और प्रतीकोपासना ऐसी उपासना में प्रकाश स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा साक्षात ध्येय रहता है, तो वो मुख्य होगा। दूसरे पद में समास है, प्रतीक के द्वारा या प्रतीक रूप साधन के द्वारा ब्रह्म की उपासना। ब्रह्म की उपासना ब्रह्मोपासना, और प्रतीक रूप साधन के द्वारा ब्रह्म की उपासना प्रतीकोपासना। प्रतीक के द्वारा उपासना, प्रतीक रूप साधन के द्वारा उपासना प्रतीकोपासना। तो तो प्राण की भी मतलब कर सकते हैं, प्राण पर ध्यान लगाओ। प्राण की उपासना, प्राण को प्रतीक प्राण जा रहे बनाकर, हैं, आ रहे हैं, उनको देखते रहो। हाँ, तो ये प्रतीक उपासना बनेगी। और प्राण, उसी के साथ मतलब श्वास मारा जाए तो ओम का ध्यान अंदर जाए, वो तो फिर यही प्रतीक उपासना है, कि प्रतीक के माध्यम से ब्रह्म की उपासना। मेरे तो मन उसी में ज्यादा लगता है, बाकी कहीं गायब हो जाता है। तो प्रतीक को जब छोड़ दें, श्वास प्रतीक को छोड़ दें और एकदम निरंतर उसी सच्चिदानंद को हम पकड़ लें, तो वो जो है ब्रह्मोपासना है। प्रतीक को छोड़ दिया और केवल सच्चिदानंद में अपने मन को लगा दिया, तो वो साक्षात ब्रह्म की उपासना कहलाएगी, और ये प्रतीक उपासना कहलाएगी। साधन के द्वारा उपासना, साक्षात ध्येय न होकर प्रतीक द्वारा उपस्थित रहता है ब्रह्म। प्रतीक के गौण रहने से इस प्रकार की उपासना गौण समझी जाती है। प्रतीक गौण है ना, मुख्य ब्रह्म है। तो प्रतीकोपासना भी दो प्रकार की बतला दी। एक एक होती है यज्ञांग रूप, और दूसरी यज्ञ के से बहिर्भूत रूप। एक यज्ञ के संपन्न होने पर अंत में किसी प्रतीक को आधार मानकर ब्रह्म के अंग रूप से जो की जाती है, एक यज्ञ के संपन्न होने पर अंत में किसी प्रतीक को आधार बनाकर, एक यज्ञ तो पूरा हो गया, अंत में किसी ब्रह्म का कोई प्रतीक बनाया, यज्ञ के अंग के रूप से जो की जाती है। यज्ञ के बिना स्वतंत्र रूप से सृष्टि या सृष्टि के किसी तत्व को प्रतीक मानकर ब्रह्म की जो उपासना की जाती है, वो दूसरे प्रकार की प्रतीक उपासना है। प्रतीक उपासना समझ में आई? ब्रह्म की उपासना, प्रतीक के द्वारा उपासना, ऐसे अर्थ है। दोनों ही प्रक्रियाओं में ब्रह्म की उपासना है। एक में ब्रह्म की साक्षात उपासना है, एक में प्रतीक के द्वारा उपासना है। साक्षात उपासना शांत हो गया। साक्षात कर देता है, ये तो शांत हो जाना। उपासक उपास से दो रहे नहीं, कुछ नहीं, शांत, केवल शांति मात्र शेष बचनी चाहिए। बड़ा मुश्किल है, केवल सारे को उपासना क्यों कहें? उपासना तो ब्रह्म शांत है, ब्रह्म सच्चिदानंद है, उसका ध्यान कर रहे हैं हम। सच्चिदानंद जो है किसी नाम रूप के रूप में नहीं कर रहे, बस शांति से हम बैठे हैं। अहंग्रह उपासना जो है एक अलग प्रकार की है, अपने को फिर उसमें मान लेना, जिसकी हम उपास्य 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 के साथ अपने आप को मिला करके देखना कि मैं ही सर्वत्र फैला हुआ हूँ, मैं सूर्य में हूँ, मैं चंद्रमा में हूँ। ये अहंग्रह उपासना है। मैं ब्रह्म नहीं, ब्रह्म और मैं तो एक ही चीज हो गया ना। अहंग्रह उपासना नहीं होगी ना। ब्रह्म और मैं दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। तो यज्ञ, यज्ञांग उपासना और यज्ञ के से बहिर्भूत अर्थ की उपासना। प्रतीक के गौण रहने से इस पर की गई उपासना गौण समझी जाती है। प्रतीक उपासना भी दो प्रकार की बताई, कि यज्ञांग रूप उपासना और दूसरी यज्ञ से बहिर्भूत उपासना।
यज्ञ प्रतीक उपासना भी दो तरह की, एक यज्ञांग उपासना, एक यज्ञ से बहिर्भूत उपासना। तो जो एक यज्ञ के संपन्न होने पर अंत में किसी प्रतीक को आधार मानकर यज्ञ में अंग रूप से की जाती है, तो यज्ञ के बिना स्वतंत्र रूप से सृष्टि या सृष्टि के किसी तत्व को प्रतीक मानकर ब्रह्म की उपासना की तो वो दूसरे प्रकार की प्रतीक उपासना कहलाई। इस वर्ग में वे सब उपासना आती है जो शरीर, मन, इंद्रिय, अन्न, प्राण आदि को प्रतीक मानकर की जाती है, जिनका वर्णन उपनिषद एवं अन्य वैदिक साहित्य में हमें उपलब्ध हो रहा है। ऐतरेय आरण्यक ने प्राण प्रतीक के आधार पर ब्रह्म की उपासना का निरूपण किया। प्राण एक प्रतीक बनाकर फिर उसको ऐसे, तो उस प्रसंग में यह आख्यान मिला। महाव्रत नामक कर्म में, महाव्रत एक नाम दिया कर्म का, महाव्रत, जैसे योग शास्त्र में महाव्रत आता है, सार्वभौमा महाव्रतम, तो महाव्रत नामक कर्म में होता रूप से विद्यमान महर्षि विश्वामित्र ने जब स्तुति करना आरंभ किया तो अन्न का इच्छुक जो इंद्र था, होता बना हुआ है और ऋचाएं गा रहा है, तो वहां पर जो है अन्नार्थी इंद्र वहां उपस्थित हो गया। ऋषि ने उसके अभिप्राय को समझकर बृहति छंद के सहस्त्र मंत्रों से स्तुति पूर्वक उस अनुष्ठान को समझकर संपन्न कर इंद्र से कहा कि ये मंत्र ही तुम्हारा यज्ञ है, ये मंत्र ही तुम्हारा अन्न है, ऐसे कह दिया। वो जो है 1000 मंत्रों से वो स्तुति कर रहे थे और इंद्र, ये जो विश्वामित्र थे, तो स्तुति जब आरंभ करना शुरू की तो अन्नार्थी इंद्र वहां उपस्थित हो गए। इंद्र परमात्मा का समझ लो नाम है, और ऋषि एक भक्त रह है, ज्ञानी पुरुष है, वो उसकी भक्ति कर रहा है। तो अब वो जब ऋषि ने उसके अभिप्राय को जानकर बृहति छंद के सहस्त्र मंत्रों से, बृहति छंद में जो 1000 मंत्र, बृहति छंद में, बृहति में 36 अक्षर का जो छंद होता है, बृहति छंद में 1000 तो उसने अन्नार्थी इंद्र वहां उपस्थित हुआ। ऋषि ने उसके अभिप्राय को समझकर बृहति छंद के 1000 मंत्रों से स्तुति पूर्वक उस अनुष्ठान को संपन्न किया। ये मंत्र ही तुम्हारे अन्न, ऐसे बोल दिया। ऋषि ने इंद्र को ये बोल दिया कि ये जो मंत्र मैं बोल रहा हूं ना, यही तुम्हारा अन्न है, बस। परमात्मा की और ऋषि से अन्न मांगा, समझाने के लिए सब, ये तो कथानक ऋषि ने दिया नहीं, है। ऋषि ने नहीं दिया, बोला मंत्री भोजन कर ले। मंत्र ही तुम्हारा अन्न है, तब में उनको क्या आवश्यकता है परमात्मा समझाने के लिए। सीधा कुछ पता नहीं। हमारे को आख्यान तो समझाने के लिए होते हैं ना। नहीं, वो परमात्मा शब्द है। सामर्थ्यशाली कोई एक शक्ति, सामर्थ्यशाली कोई शक्ति है, और वो जो है ये जो क्या बोलते हैं, विश्वामित्र के पास जब वो स्तुति प्रारंभ की तो इंद्र जो है वो उपस्थित हो गया। ऋषि ने उसके अभिप्राय को समझा कि भाई कोई भिक्षु आया है, तो उसको ये जो थे ना, उसने यही दे दिया, मंत्र ही तुम्हारे अन्न है। इस अनुष्ठान के फलस्वरूप ऋषि इंद्र के प्रिय धाम को प्राप्त हो गए। ऋषि जो थे, इंद्र को वो अन्न दे दिया ना, तो उसका बड़ा पुण्य हुआ। परमात्मा भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आता है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं हम कि वो जब स्तुति कर रहा था तो वो आ गया कि ये कैसा भक्त है, देखते हैं। उसने 1000 मंत्र, उसने 1000 मंत्र उसके चढ़ा दिए, चढ़ावे में 1000 मंत्र चढ़ावे में चढ़ा दिए। अब उसके परिणाम स्वरूप इंद्र जो थे, इंद्र ने उसको वरदान दे दिया और वो वहां पर पहुंच गए।
प्रिय धाम को इंद्र, वो जो ऋषि थे, फलस्वरूप ऋषि इंद्र के प्रिय धाम धाम को प्राप्त हो गए। इंद्र ने कहा तुम मेरे प्रिय धाम को प्राप्त हो गए हो, तुम्हें वर देता हूं। तो ऋषि ने कहा मेरे लिए वही वर है कि मैं तुमको निश्चित रूप से जानूं। मैं दोबारा भी कहूंगा, मैं उसी वर को मांगूंगा कि मैं तुमको निश्चित रूप से जानूं। दिख नहीं रहा ऋषि भी है। बड़ा जैसे कोई कह दे, प्रधानमंत्री आकर के कि भाई तुम मांग लो, क्या मांगोगे? तो वो कह देगी जी मैं तो यही मांगता हूँ कि मैं बिल्कुल अचाह हो जाऊं, मेरी कोई इच्छा ना बचे। तो वो तो चक्कर में पड़ जाएंगे कि मैंने तो इसको सब कुछ देने के लिए कह दिया और ये कह रहा है कि मेरी कोई इच्छा ना बचे, ऐसा वर मांगता हूं मैं तो। हैं? यही एक वर है। यही वर है। मंदिरों में मैं तो बड़े भाव के साथ प्रार्थना करता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं। कहीं पर मंदिरों में जाना पड़ जाए तो मैं फिर यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो यही मांगता हूँ कि मेरी कोई इच्छा ना बचे, मेरी कोई इच्छा ना बचे, यही मांगता हूँ। तो प्रिय धाम को प्राप्त हो गए, तुम्हें, तुम मेरे प्रिय धाम को प्राप्त हो गए हो, तुम्हें मैं वर देता हूँ। ऋषि ने कहा मेरे लिए यही वर है कि मैं तुमको निश्चित रूप से जानूं। मतलब वर मांगो, पर देना चाहता हूँ मैं, तो यही वर है कि मैं तुमको निश्चित रूप से जानूं। तो इंद्र ने ऋषि से कहा, अब वो वर दे रहा है और निश्चित रूप से जना रहा है उसको। प्राणो वा हम अस्मि ऋषे, हे ऋषे मैं प्राण हूं, इस रूप में तुम जान लो। प्राण का भी प्राण हूं मैं, इस पूरे अस्तित्व का मैं प्राण हूं, समझ लीजिए। केनेषितं पततेषितं मन, केन प्राणः प्रथमा प्रैति युक्ता, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति कौ देवः चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। ऐसा केनोपनिषद का पहला मंत्र, चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। तो उन्होंने कहा चक्षुष चक्षुरुत प्राणस्य प्राण, मनसो मन मनो यद वाचो ह वाचम। प्राणस्य प्राणा भी कहा उसको, चक्षु का चक्षु, मन का मन, वाणी का वाणी। ऐसा जो तत्व है ना, प्राण का भी प्राण, चक्षु का जो चक्षु, ऐसे उसको कहा है। प्राणो हवा अहम अस्मि ऋषे, प्राणस्त्वम प्राण सर्वाणि भूतानि, प्राणो ही ऐसा या एष तपति स एतेन रूपेण सर्वादिशो विष्टो अस्मि। मैं प्राण रूप हूँ, आत्मा के लिए पहुंच गया कि मैं तो प्राण रूप हूँ। सर्वाणि भूतानि, प्राण सर्वाणि भूतानि, तुम प्राण हो और सारे भूत प्राण है। प्राणो ऐसा इस तपति, ये भी प्राण है जो तप रहा है आकाश में, सूर्य को कहते हैं। स एतेन रूपेण सर्वादिशो विष्टो अस्मि, इस रूप में स एतेन रूपेण सर्वादिशा विष्टो, सोहम, मैं, वह मैं सारी दिशाओं में प्रविष्ट हूं। अपनी सर्व व्यापकता को कह रहे हैं। ऐसे जैसे हम महिमा गान करते जाएंगे तो मन जो है ना, हमारे मन में ज्ञान प्रकाशित होता जाता है और उस निश्चय हो जाता है कि परमात्मा तो सब जगह है, उसकी व्याप्ति सब जगह है, निश्चय हो जाता है। निश्चय हो जाएगा तो निर्भय भी हो जाएगा, भय रहित हो जाएगा। निर्भय हो जाएगा तो निर्द्वंद भी हो जाएगा, निर्द्वंद हो जाएगा तो निर्विकार भी हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा तो निर्दोष हो जाएगा। तो ऐसा है सारा ये चक्र। तो आरण्य के सारे प्रकरण में प्राण की भावना से ब्रह्म की उपासना की। इंद्र और विश्वामित्र का जो ये आख्यान है, ये जो कथन है, वो उपासना विधि को ही समझाने के लिए हुआ। ऋग्वेद की ऋचाओं में प्राण रूप से ब्रह्म का वर्णन, ब्रह्म सबका प्राण, सबका जीवन, तो यही उसका तात्पर्य है। प्रत्येक वस्तु की सत्ता ब्रह्म की सत्ता पर आधारित है। यहाँ इंद्र उपदेष्टा गुरु, विश्वामित्र उपदेश्य शिष्य,
उसके अतिरिक्त सारा विश्व है। गुरु शिष्य कहता है मेरा और तुम्हारा और हमारे अतिरिक्त इन सारे विश्व का प्राण जीवन अस्तित्व का आधार ब्रह्म है। तो उसको कैसे हम ब्रह्म की सत्ता से उसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित होता है। सूर्यादि लोक लोकांतर तप रहे हैं उसी के कारण। ब्रह्म की उस प्राण रूप उपासना में यही ध्यान करना होता है। इस भावना से किया निरंतर ध्यानाभ्यास ब्रह्म के उन सर्वातिशायी स्वरूप के साक्षात्कार को, ब्रह्म का जो सर्वातिशायी साक्षात्कार है ना, उसको साधन सर्वातिशायी स्वरूप के साक्षात्कार का साधन होता है। सर्वातिशायी साक्षात्कार को जतलाने वाला होता है। गुरु स्थानीय इंद्र ने इस सब में, इंद्र यहाँ पर गुरु है और विश्वामित्र जो है शिष्य बना हुआ है। गुरु भी जा सकता है शिष्य की कुटिया पर अन्न मांगने के लिए, और गुरु मांग रहा है, शिष्य दे रहा है। फिर शिष्य बोला कि गुरुदेव मुझे तो ऐसा वरदान दो कि मेरी कोई इच्छा ना बचे। ऐसा उन्होंने कह डाला। ये कितना बड़ा वो है, कितना बड़ा संकल्प है, कितना बड़ी अच्छी चीज है कि हमारी कोई इच्छा ना बचे। बस यही मांग रहे हैं हम तो आपसे। तो जी ये बात आई तथा आपके सामने रखी। प्राण कहना, प्राण ब्रह्म है, तेजोमय होने को प्रकट करता है, सारे विश्व में उसकी व्यापकता का द्योतक है। ऋषि ने सहस्त्र बृहति को इंद्र का अन्न कहा। उन ऋचाओं में इंद्र ब्रह्म का प्राण रूप में वर्णन है। उन ऋचाओं में इंद्र का प्राण रूप में वर्णन है, और प्राण ही वो परमात्मा का अन्न है। प्राण ये भौतिक प्राण नहीं, प्राण का मतलब चैतन्य रूप जो स्फुरण है वो है उसका। बृहति सहस्त्र उपासना अनुष्ठान के संपन्न सिद्ध होने के अनंतर उपासक ज्ञानी दिव्य हो जाता है। ब्रह्म जो है उसको प्राप्त होकर अमृत मोक्ष अवस्था को अनुभव करता है। तो ऋषि ने सहस्त्र बृहति को इस इंद्र का अन्न का, उन ऋचाओं में इंद्र ब्रह्म का प्राण रूप में वर्णन है। वो जो सहस्त्र ऋचाएं हैं इंद्र का प्राण के रूप में वर्णन है। उपासना में वो ध्यातव्य है, उसी का ध्यान किया जाता है, इसलिए वो इंद्र का अन्न है। उपासना में इंद्र का ध्यान किया जाता है और इंद्र का अन्न है। वो प्रीतिजनक होने से मित्र है, उस रूप में प्रीति अनुकूलता होने पर उपासना संभव है, इसलिए वो मित्र है। उसे दक्षिण क्या है, उसे दक्षिण कहा गया है। दक्षिण उन्नति अभिवृद्धि का कारण है। वो दक्षिण का मतलब दक्षते वृद्धि कर्मणा, वो हमारा सहायक है, वो हमारे दक्षिण में उपस्थित है। तो उस रूप की उपासना उपासक को मोक्ष पद प्राप्त कराती है। उपासक की उन्नति की जो चरम सीमा है उसको वैश्वामित्र इसलिए कहा गया है कि उस उपासना विधि का विवरण विश्वामित्र को लक्ष्य कर किया गया है। उपासना विधि का जो विवरण है विश्वामित्र को लक्ष्य करके कहा है। तपते हुए सूर्यादि मंडलों को प्राण कहना प्राण ब्रह्म के तेजोमय होने को प्रकट कर रहा है, और सारे विश्व में उसकी व्यापकता का द्योतक है। उसी प्रकार इसी भाव को लेकर प्रकरण का निगमन करते हुए आरण्यक में तस्य मे अन्नम मिश्रम दक्षिणम तद वैश्वामित्रम एष तपन्नेव अस्मीति। तस्य मे उस मेरा अन्न, मित्रम दक्षिणम वो मेरा अन्न मित्र है, दक्षिण है। तद वैश्वामित्रम एष तपन्नेव अस्मि। अब कह रहे हैं शिष्य आशंका करता है कि इंद्र ने अपने आप को प्राण कहा। प्राणो अस्मि ऋषि, प्राण निश्चय से मैं हूं। प्राण पदवाच्य इंद्र होना चाहिए, प्राण पद से इंद्र का कथन होना चाहिए, अथवा औपचारिक रीति पर उसके शक्ति रूप प्राण का ग्रहण किया गया है। तो ब्रह्म का ग्रहण इससे
नहीं होना चाहिए, इससे ब्रह्म का ग्रहण नहीं है। शक्ति रूप प्राण का ग्रहण किया जा सकता है, मतलब इंद्र जो है ना, उसको प्राण शब्द से कहा है, तो प्राण ब्रह्म के तेजोमय होने को प्रकट कर रहा है, सारे विश्व में उसकी व्यापकता का द्योतक है। तो इसी भाव को लेकर प्रकरण का निगमन करते हुए आरण्यक में कहा, तस्य में अन्नम मित्रम दक्षिणम तद वैश्वानरम तद वैश्वामित्रम एष तपन्नेव अस्मि। शिष्य आशंका कर रहा है कि इंद्र ने अपने आप को प्राण कहा, प्राणो अहमअस्मि, प्राण पदवाची इंद्र होना चाहिए या औपचारिक रीति से उसको शक्ति रूप प्राण का ग्रहण करना चाहिए, गौण रूप से शक्ति रूप प्राण का ग्रहण करना चाहिए। तो ब्रह्म का ग्रहण इससे नहीं होना चाहिए। आचार्य सूत्रकार यहां पर कह रहे हैं, नवक्तुर आत्मोपदेशात, 29वां सूत्र है, नवक्तुर आत्मोपदेशात चेत अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन। इसका अर्थ है नहीं, वक्तु आत्मोपदेशात, वक्ता का अपने आप का उपदेश होने से, ऐसा यदि कहो तो ये उपदेश इस प्रयोजन से है। ऐसा उपदेश क्यों किया, मतलब न वक्तुर आत्मोपदेशाद इति चेत, वक्ता का अपने आप को, अपने आप का उपदेश होने से, वक्ता कौन है, इंद्र वक्ता है, प्राणो व हम अस्मि, मैं प्राण हूं। तो वक्ता का आत्मोपदेश होने से अपने स्वरूप का बखान कर रहा है वक्ता, तो वक्ता का अपने आप का कथन होने से ये ठीक नहीं। ऐसा यदि कहो तो उपदेश इस प्रयोजन से है, ये उपदेश का प्रयोजन यह है कि अध्यात्म संबंध भूपा, अध्यात्म संबंध की प्रचुरता क्योंकि इसमें है। वक्ता इंद्र का अपने आप को प्राण बताना उपदेश होने से ब्रह्म का ग्रहण उचित नहीं। यदि ऐसा कहो तो ये समझ लेना कि ऐसा उपदेश इसलिए किया है कि इस प्रकरण में अध्यात्म के साथ संबंध का बाहुल्य है। अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन, अध्यात्म संबंध की जो बहुलता है वो इस प्रकरण में है। न वक्तुर आत्मोपदेशात, वक्ता अपने बारे में बता रहा है। ऐसा यदि कोई कहे अपने आप का उपदेश होने से, ऐसा यदि कहो कि ये उपदेश इस प्रयोजन से है, अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन, तो अध्यात्म संबंध की प्रचुरता ही, क्योंकि अस्मिन मानी इसमें, वक्ता इंद्र का अपने आप को प्राण पद द्वारा उपदेश देने से ब्रह्म का ग्रहण उचित नहीं। यदि ऐसा कोई कहे अपने आप को प्राण पद के द्वारा उपदेश दे रहा है, तो यदि ऐसा कोई कहे कि ब्रह्म का ग्रहण करना उचित नहीं, तो ये समझ लेना कि ऐसा उपदेश इसलिए किया गया है कि इस प्रकरण में अध्यात्म के साथ संबंध का बाहुल्य है। अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन, इस प्रकरण में अध्यात्म का संबंध का बाहुल्य है। न वक्तुर आत्मोपदेशात, वक्ता के अपने बारे में कथन होने से प्राण ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो ये यदि ऐसा कोई कहेगा तो हम उससे उत्तर देंगे कि अध्यात्म संबंध की बहुलता इन प्रकरण में है। वैसे ही देखो आप, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वसे यो भूता सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। प्राण के लिए नमस्कार, जिसके वश में ये सब कुछ है, जो नित्य सिद्ध सब का ईश्वर है, उसमें सब जगत अवस्थित है। समस्त सूक्त में प्राण का जो वर्णन है वो ये सारा यहाँ पर आ गया है। शिष्य ने आशंका की कि उक्त प्रकार से यदि आरण्यक के प्रस्तुत प्रकरण में प्राण पद से ब्रह्म को लेंगे तो वक्ता इंद्र ने अपने आप को इस रूप में उपदेश क्यों किया, इंद्र ने ऐसा प्राण के रूप में उपदेश क्यों किया। बोले शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वाम देववत, शास्त्र दृष्टि से ऐसा उपदेश किया है, लौकिक व्यावहारिक दृष्टि से नहीं। शास्त्र में इंद्र परमात्मा प्राण का रूप है,
शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत, शास्त्र की दृष्टि से उपदेश है वामदेव के समान। इंद्र का ये उपदेश शास्त्रीय दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से नहीं है, जैसे अन्यत्र वामदेव के द्वारा किया गया उपदेश है। वामदेव बोले अहम मनोरभवम अहम सूर्य भवम सूर्यश्च इत्यादि जो है ना। आरण्यक में इंद्र का उपदेश शास्त्रीय दृष्टि के आधार पर मानना चाहिए। शास्त्र समस्त शक्तियों के प्रकाश का मूल आधार ब्रह्म को बताता है। केन उपनिषद के आरंभ में कहा कि ये मन और प्राण, वाणी और चक्षु, श्रोत्र आदि किसी की प्रेरणा प्राप्त कर अपने अस्तित्व में आते हैं और विशिष्ट नामों कार्यों के संपादन के लिए नियुक्त होते हैं। मन और प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि किसकी प्रेरणा प्राप्त करके अपने अस्तित्व में आते हैं? ये सब जो है किसकी प्रेरणा पा करके अपने अस्तित्व में आते हैं? कौन? मन, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र। ऐसा केनोपनिषद अभी मैं सुना रहा था कि किसकी प्रेरणा पा करके ये अपने उसमें आते हैं। नमस्ते आचार्य जी, जो ये सूत्र का जो भाष्य आप पढ़ रहे हैं इसमें मैच नहीं हो रहा हमारे पुस्तक में। शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत, 29वां सूत्र, 30वां सूत्र है। क्या पढ़ रहे हैं भाष्य? इंद्रो नाम देवतात्मानं स्वमात्मानं। हाँ, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेशो वामदेववत। जी जी, तो 30वां है आचार्य जी। हाँ, तो इसमें इससे पहले वाले सूत्र में 29वें सूत्र में कहा था न वक्तुर आत्मोपदेशात चेद अध्यात्म संबंध भूमा यस्मिन। इसमें अध्यात्म संबंध का बहुलता से वर्णन है। कोई कहे कि वक्ता अपने बारे में कह रहा है, ये तो ब्रह्म का वर्णन नहीं है। बोले नहीं, वो वक्ता अपने बारे में कहते हुए भी अध्यात्म संबंध की अधिकता है इसमें, इस उपदेश में। अस्मिन अध्यात्म संबंध की प्रचुरता है इसमें। ऐतरेय आरण्यक में कहा है, ये जो 29 नंबर सूत्र था ना कि अध्यात्म संबंधी, उसमें ये कहा है सर्वम इदम प्राणेन आवृतम, ये सारा विश्व प्राण से आवेष्टित है। इसका मूलभूत सर्व प्रतिपादन ऋग्वेद में क्या आवरिवर्ती भुवनेश्वंता, सारे लोक लोकांतरों में अंदर उन्हें घेर कर बैठा हुआ है। सैदम सर्वम मध्यतो दधे यदिदम किंच, वो प्राण सबको जो कुछ भी है बीच में बैठकर धारण कर रहा है। सैदम सर्वम अभिप्रागात इदम किंच, ये प्राण सबको प्राप्त हुआ है जो कुछ भी है। इन सब वर्णनों में प्राण की अध्यात्म स्थिति का वर्णन किए, आत्मा में स्थिति, आत्मा के रूप में स्थिति का वर्णन किया है। इन सब वर्णनों में प्राण की अध्यात्म स्थिति का स्पष्टीकरण। इसी प्राण के विषय में अमृता एवेशा देवता, ये प्राण रूप देवता मरण धर्म है, इसमें जरा मरण का कोई संपर्क नहीं है, संस्पर्श नहीं है। तो एक व्यक्ति विशेष को, चाहे वो देवता हो या शरीर अंत संचारी वायु विशेष हो, इन प्रसंगों में प्राण कहा जाए तो ये प्रार्थना अप्रामाणिक नहीं होगी। इस कथन का असामंजस्य उन वर्णनों के साथ, इस कथन का वो जो पूर्व वर्णन है, तो ऐसे प्रसंगों में प्राण कहा जाए तो ये सर्वथा अनुपयुक्त होगा, अप्रासंगिक होगा और ये असामंजस्य होने लगेगा। तो इस सब विवेचन से स्पष्ट होता है कि आरण्यक के प्रस्तुत प्रकरण में आत्मांतरवर्ती ब्रह्म, आत्मा के भीतर जो ब्रह्म है, मानी बुद्धि के भीतर, आत्मा मानी बुद्धि, बुद्धि के भीतर जो ब्रह्म है, उसके संबंध को प्राण प्रतीक के रूप में प्राय वर्णन किया। प्राण एक प्रतीक हो गया। ये सृष्टि के जो पदार्थ है वही प्रतीक बने हुए, प्रतीक उपासना में। कभी चंद्रमा को प्रतीक बनाकर उपासना कर सकते हैं, प्राण को उपासना कर सकते हैं। महर्षि दान ने भी एक जगह लिखा है रीढ़ की हड्डी में, ये सब प्रतीक ही हैं। भ्रिकुटी में, नासिका के अग्रभाग में, कंठ में, कंठकूप में, हृदय प्रदेश में, ये सारे प्रतीक ही है ना।
वहां पर हम ब्रह्म की उपासना करते हैं। और शास्त्र दृष्टिया तो वामदेववत ऐसा हो गया। तो जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत, लास्ट सूत्र है इस पाद का, जीव और मुख्य प्राण के लिंग से ब्रह्म इस प्रसंग में नहीं है। तो जीव प्राण तो जीव के साथ जुड़ी हुई चीज है, मुख्य प्राण के लिंग से प्राण जो है वो परमात्मा को नहीं कह सकता। ऐसा कोई कहे तो ये बात ठीक नहीं कि उपासना त्रैविध्यात, उपासना के 3 प्रकार होते हैं। उपासना यहाँ उसके संबंध से ऐसा कहा है। उपासना के 3 प्रकार क्या हैं? एक ब्रह्म उपासना, एक प्रतीक उपासना। प्रतीक उपासना के भी 2 भाग हैं, इसलिए 3 हो जाएंगे। यज्ञ, यज्ञांग उपासना और यज्ञ के बहिर्भूत उपासना। यज्ञ के रूप में जो चीजें वर्णन की जाती हैं, समिधा के रूप में, घृत के रूप में, मंत्र के रूप में, देवता के रूप में, तो यज्ञांग उपासना। और यज्ञ से बहिर्भूत उपासना, व्यवहार में जो है कोई किसी को हम व्यवहार में हम जैसे कि मान लो प्राण को ही मैं अपना ध्यान का क्षेत्र बनाऊं तो यज्ञ से। तो उपासना त्रैविध्यात, जीव मुख्य प्राण लिंगात नैति चेत न, ये कोई कहे कि ये ठीक नहीं तो कहते उपासना त्रैविध्यात आश्रितत्वाद ही तद योगात। उपासना के 3 प्रकार होने से, आश्रितत्व आश्रित होने से, यहाँ उसके संबंध से, मतलब जीव मुख्य प्राण के लिंग आबाद का प्रतीत होते हैं इसमें। देखिए उपासना 3 प्रकार की बताई। अन्यत्र भी उपासना प्रसंगों में उन प्रकारों का आश्रय लिया गया है, यहाँ उसी का संबंध है। इसलिए आरण्यक के प्रस्तुत प्रकरण में प्राण पद से ब्रह्म का निर्देश मान्य समझना चाहिए हमको। प्रणवो धनु सरोई आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वतन्मयो, ये ब्रह्म उपासना है। जब हम कहते हैं ना ब्रह्म नहीं लगे, सीधी ब्रह्म की उपासना, ओम अथवा उद्गीत आधार पर ब्रह्म की उपासना, मुंडक उपनिषद आदि में जो कहा है ना, तो ओम इति ब्रह्म, ओम इति ब्रह्म सर्वम, ओम इति ब्राह्मणा प्रवक्शन आह ब्रह्मोपाप्नवानी, तैतरीय उपनिषद में वो तो प्रतीक ही हो गया फिर। ओम पर ही ध्यान करेंगे तो प्रतीक हो जाएगा। हाँ वही प्रतीक हो गया। पर ओम का यदि हम बोलेंगे पदवाच्य जो संकेत ब्रह्म ले लेंगे तो ब्रह्मोपासना। प्रतीक उपासना तब होगी जब केवल ओम जो शब्द है ना, ले ले, शब्द पर ध्यान कर रहे हैं, जैसे हम श्वास पर कर रहे हैं ऐसे ओम शब्द पर करेंगे तो फिर हो जाए। तो यहाँ पर जीव मुख्य प्राण लिंगात, ये प्राण से ब्रह्म का ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो मना कर रहे हैं कि उपासना त्रैविध्यात, उपासा त्रैविध्यात आश्रितत्वादि, इसमें उसका आश्रय लिया गया है। प्रतीकोपासना का नेत्र उपनिषदों में वर्णन है। मनो ब्रह्म इति व्यजानात्, मनो ब्रह्म इति उपासीत, आदित्यो ब्रह्म इत्यादेश, प्राणो ब्रह्म इति व्यजानात्, प्राणो व आशाया भूयान, इस तरह से। तो फिर हम एक बार इसकी चर्चा करेंगे। पहला बात पूरा हो रहा है, फिर भी हम करेंगे इसकी चर्चा। और 31, 1, 2 3 दिन छुट्टी रहेगी। 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख की छुट्टी रहेगी, 3 तारीख को मिलते हैं। इस सूत्र में क्या कहेंगे लास्ट में? सूत्र का सारांश क्या था इसका? सारांश तो 31वें सूत्र का है कि जीव और मुख्य प्राण, जीव और मुख्य प्राण का जो लिंग है, मुख्य प्राण यही होता है हमारा, जो ये श्वास चलता है ना, इसका लिंग दिखाई देते हैं तो ये ब्रह्म, प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है। तो उत्तर देते हैं नहीं। उपासा त्रैविध्यात, उपासना का त्रैविध्य है। तो एक उपासना जब हम प्राण को वो अधिकृत करके उपासना करते हैं, उसका आश्रय लेकर करते हैं, आश्रितत्वात्, उस प्राण का आश्रय लेकर करते हैं, तो प्राण ब्रह्म का वाचक हो जाएगा। उपासना 3 प्रकार की होती है। उन 3 प्रकार की उपासनाओं में प्रतीक उपासना भी होती है,
एक संपद उपासना होती है, एक साक्षात ब्रह्म उपासना होती है, या अहं ग्रहोपासना भी कह सकते हैं। उपासा त्रैविध्यात, उपासना का त्रैविध्य है, और आश्रितत्वात्, उसका आश्रय लेते हैं हम। जैसे कि किसी को आलम्बन के रूप में पकड़ते हैं, तो ये जो जीव का लिंग है ना, मुख्य प्राण, उसको तो आलम्बन पकड़ा है, हम उपासना ब्रह्म की ही कर रहे हैं। ओम शांति 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 ही। ओम भगवान प्रणाम। नमस्ते आचार्य। प्रणाम। नमस्ते गुरु जी। सादर नमन गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। ओम।